नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th हिंदी पढ़ने का भाग 2 से पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह दही बेचती थी। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, मगम्मा किसके लिए लेके जा रही थी वह मिठाई? जो मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी, तो वह अपने पोते के लिए लेके जा रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, मगम्मा कहाँ के रहने वाली है? मगम्मा जो है कहाँ के रहने वाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबलूर के किसी गांव की वह रहने वाली है। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से ली गई है? यानी किस कहानी से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नड़ कहानी से ली गई है। देखिए, मेरा कल का प्रश्न है, मगम्मा को किसके साथ में विवाद था? यानी मगम्मा को किसके साथ में विवाद था? तो वो अपने बहू के साथ में विवाद था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरा कल का प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? जो दही वाली जो मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कन्नड़ के भाषा की कहानी है। देखिए, मेरा कल का प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? यानी जो अमराई का जो कुआं है कहाँ है? तो वह रास्ते में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी? तो वह बहू थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा के पाठ के लेखक कौन है? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा, यानी श्रीनिवास जी। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, रगप्पा कौन था? रगप्पा जो था कौन था? वह जुगाड़ी और आवारा लड़का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, मेरा अगला का प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो उसके नाम था नजम्मा नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, मेरा अगला का प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी सी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? यानी कौन कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, मेरा अगला का प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? यानी किस कहानी का किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दही वाली मगम्मा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में हुआ था। देखिए, यहाँ से आप लोग के लिए मैं लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। अगर अभी तक इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो बना के देता रहूंगा। चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ आगे। देखिए, मेरा पहला प्रश्न क्या है, मगम्मा अपने बेटे से अलग क्यों हो गई? यानी मगम्मा जो थी अपने बेटे से क्यों अलग रहने लगी थी? इसका क्या उत्तर हो सकता है? यानी इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ठीक है, इसका उत्तर हो सकता है, सही उत्तर लिखिएगा, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात पर खूब पिटाई दी, यानी खूब पीटा। ठीक है, मगम्मा के माना करने पर बहू उसके ऊपर चढ़ बैठी। ठीक है, और मगम्मा से लड़ाई हो गया, यानी वह और मगम्मा से उसकी में लड़ाई हो गया। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा, तब बेटे ने पत्नी का पक्ष लिया। उसने कहा, यदि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो वह बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है और पैसा भी है। ठीक है, तुम्हारा गुजर बसर हो सकता है। ठीक है, यानी हो सकता है। ठीक है, मगम्मा ने अपने बेटे का इरादा पढ़ लिया और वह अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। यानी वह अपने बेटे बहू से वह अलग हो गई। ठीक है, इस कहानी का मात्र इतना ही उत्तर लिखिएगा, यानी सबसे सरल भाषा में लिखा हूँ। ठीक है, इस भाषा में आपको अगर नहीं तो कॉपी और पेन में, यानी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न लिखा हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो को अगर अभी तक देख लेंगे तो आपको 100% दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? यानी मगम्मा को बहू के साथ में किस बात को लेकर विवाद था? इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर लिखिएगा, सही उत्तर हो सकता है, मगम्मा का बहू के साथ विवाद उसके पोते के लिए था। मगम्मा का जो विवाद जो था उसके पोते के लिए था। ठीक है, मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। ठीक है, इस पर मगम्मा बिगड़ गई, यानी इस पर क्या हुई? मगम्मा जो है बिगड़ गई। वह बहू को फटकारने लगी। अब बहू भी गुस्से में आ गई और दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है, दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। उसकी बहुए ने साफ शब्द में कहा कि वह मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। ठीक है, यानी बहू ने उसका साफ शब्द में कहा कि वह मेरा बेटा है और उसको मारने का मेरा हक है। ठीक है, और बेटे ने भी पत्नी का
पत्नी का ही साथ दिया, यानी बेटे ने भी पत्नी का साथ दिया। मगम्मा अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही है, यानी मगम्मा अपनी बहू के साथ में विवाद का जो कारण है ये है, यानी अपने पोते के लिए उसमें विवाद चलने लगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न को मात्र इसी तरह से आप लिख देते हैं उस सरल भाषा में, तो आपको 100% कहते हैं कि आपको मार्क्स जो है 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगल का प्रश्न है, रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, रगप्पा जो था कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। इसका सही उत्तर लिखिएगा, रगप्पा गांव का आवारा और जुगाड़ी लड़का था। जो रगप्पा जो था गांव का आवारा और जुगाड़ी लड़का था, वह मगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। जो था लड़का जो था वह मगम्मा के सारी बातें जानता था घर का। ठीक है, वह मगम्मा को अकेले में मगम्मा से पैसा ठगने को सोचता था, यानी मगम्मा से पैसा लेने के लिए बोलता था, यानी कर्ज मांगता था। कौन? रगप्पा। ठीक है, कभी कभी मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, यानी जो कभी कभी जो था रगप्पा जो था मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था और मगम्मा का इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी इसका इस तरह से भी इरादा था, यानी पैसा भी लेना चाहता था, उसका इस साथ में इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, यानी इस प्रश्न को मात्र इतना ही उत्तर लिखिएगा, सरल भाषा में आपको 100% मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। ठीक है, इसका सही उत्तर लिखिएगा, मगम्मा की बहू बुद्धिमान थी, यानी मगम्मा की जो बहू थी बहुत बुद्धिमान थी और समझदार भी थी। ठीक है, वह जानती थी कि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। ठीक है, इसलिए बहू ने भी सोच विचार कर अब बच्चे को दादी के पास भेज दिया, यानी सोच विचार कर अपने बच्चे को दादी के पास में भेज दिया और बोली, अपने दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, यानी वह अपने घर में ही कदम नहीं रखने को बोला अपने बेटे को। ठीक है, कई दिनों तक दादी के साथ रहा। ठीक है, यानी कई दिनों तक वह जो था लड़का जो था अपने दादी के साथ में रहा था। एक दिन वह दादी एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा, यानी वह एक दिन जो था लड़का जो था दही बेचने लड़का दादी के साथ में गया। ठीक है, मगम्मा का क्रोध जो है पिघल जाता है, मगम्मा जो है ना, यानी उसका क्रोध जो है पिघल जाता है। बेटा बहू ने उसे समझाया और बुझाया, अपनी गलती भी स्वीकार कर लेता है, यानी वह गलती भी स्वीकार कर लेता है। अब पोता ही समझौते के कारण बन गया। ठीक है, यानी पोता ही कारण समझौते के कारण बन गया। इस प्रकार बहू ने अपने सास को मना लिया, यानी इसी प्रकार बहू ने अपने सास को मना लिया। आपको इस प्रश्न का मात्र उत्तर लिखिएगा इसी तरह से, तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद करता हूं।